हेलो मम्मीज़, कैसी हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आज आपके बच्चों ने थोड़ा कम तंग किया होगा। तो ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लग गई है और स्कूल की भी छुट्टी हो गई है। बच्चों को ब्लैंकेट से निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और ठंड या बारिश में सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है वो है पालक के पकौड़े। तो मैं यहाँ पालक के पकौड़े बना रही थी और काविश की फरमाइश थी कि बादाम शेक बनाना है, क्योंकि रात से ही मैंने भिगा के बादाम रख दिया था। तो मैंने कहा ठीक है, पहले मैं पकौड़ी बना लेती हूँ, फिर मैं बनाऊँगी बादाम शेक। माशाल्लाह आजकल मेरे बच्चे दूध थोड़ा कम कर दिए हैं, क्योंकि मैं माशाल्लाह इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे 4 लीटर लेना पड़ रहा था, लेकिन अब 3 लीटर ही लेना पड़ा है। वो खाना एकदम अच्छे से टाइम से खा रहे हैं और उन्हें अलग अलग चीज़ें खानी बहुत पसंद है। मतलब कि वो फरमाइशें भी कर रहे हैं, मम्मा आज ये बनाइएगा। और मेरे बच्चे माशाल्लाह लौकी, गोभी, ये सबसे मतलब मैं उन्हें इस स्टाइल में बना के खिलाती हूँ ना कि उन्हें अच्छा लगता है। वो कभी मैं नहीं सोचती कि मेरे बच्चे वेजिटेबल से डरें कि नहीं ये नहीं खाना मुझे, ये ऐसा होता है। मैं उन्हें उनके स्टाइल में बना के खिलाती हूँ ताकि उन्हें पसंद आए। यहाँ पे मैं मिर्च बहुत मोटी मोटी सी काटूंगी ताकि बच्चों के अगर बाइट में या पकौड़े में चली जाए तो वो अलग से दिखे कि हाँ इसमें मिर्च है। अगर मैं बारीक बारीक काटूंगी तो तीखापन भी ज़्यादा हो जाएगा और वो खाएंगे नहीं, कि बोलेंगे नहीं ये तीखा है मुझे पसंद नहीं। तो इसलिए मैं मोटी मोटी काट रही हूँ और मैं ध्यान दूंगी कि उनकी बाइट जो वो बाइट लें उसमें नहीं जाए ये मिर्च। और मैं इसकी जगह पे चटनी अपने हम लोग के लिए चटनी तीखी कर लूँगी। बाकी बच्चे तो चटनी इतना खाते भी नहीं शौक़ से, उन्हें सिर्फ पकौड़ी ही चाहिए। यहाँ बादाम शेक बनने की तैयारी हो रही है और ये मेरे छोटे छोटे से बच्चे मेरी हेल्प कराने आ गए हैं, क्योंकि ये बोर हो जाते हैं और साथ में खेलते हैं तो दोनों साथ में झगड़ा भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मैं सोचती हूँ ये मेरे साथ ही लगे रहें ताकि इन दोनों में कोई ऐसी बातें ना हो या तो कोई ऐसा झगड़ा ना हो जो मुझे बार बार दौड़ के इनके पास जाना पड़े। ये देखो अब इन लोग का झगड़ा स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ये पूरा टाइम तो किचन में रह नहीं सकते कि पूरा एक एक दो घंटे रहेंगे। थोड़ी देर रह के फिर इन्हें अपना ही गेम खेलना है, फिर झगड़े करने हैं। इन्हें अब रास्ता नहीं मिल रहा है, ब्लॉक हो गया इनका रास्ता। मतलब दोनों लोग दिन भर ऐसे ही तंग, अगर टीवी के सामने बैठे हैं तब इन लोग की बन जाती है। और ऐसे अगर खेलने की बात आ जाती है तो काविश सोचता है मैं बड़ा हूँ तो मैं ही सब पे हुक्म चलाऊँ, और हलीमा को रोना आ जाता है कि मुझे ये कुछ खेलने नहीं देता या कुछ चीज़ टच नहीं करने देता। यहाँ मैं बादाम शेक बनाने की तैयारी कर रही हूँ और एक साइड में पकौड़ी निकालती जाऊँगी और दूसरी साइड से भी चढ़ा दिया है कि ताकि दोनों साथ में ही बन जाएँ। मेरे बच्चे इतनी ज़्यादा शैतानी करते हैं कि मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा शरारत तो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। क्या आपको भी आपके बच्चों को देखने के बाद ऐसा लगता है? क्योंकि हर माँ जानती है कि सारे दुनिया के सारे बच्चे ही शैतान होते हैं, लेकिन दूसरों के बच्चों को देखो ना तो अपने बच्चे क्यूट नहीं लगते, बट सामने वाले के बच्चे एकदम क्यूट लगते हैं और अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। लगता है कि अरे ये क्या शैतानी करते होंगे, पर उनकी माँ के दिल से पूछो कि वो कितनी शरारतें करते हैं। यहाँ तक कि बच्चे सारे एक ही जैसे होते हैं। गुस्सा तो एक टाइम का होता है लेकिन प्यार भी उससे ज़्यादा होता है, और ये सोच के मुझे बहुत अफसोस होता है कि एक टाइम मेरे बच्चे भी बड़े हो जाएंगे। मेरा दिल बैठ जाता, मतलब इनके साथ तो हम लोग जी रहे हैं, ये लोग बड़े हो जाएंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे। ये सोच कर ना बहुत अजीब लगता है। मुझे लगता है मैं हर दिन उनके साथ जीना चाहती हूँ। उनका बचपन मैं खुद इंजॉय कर रही हूँ इतना अपने बच्चों के साथ। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे बड़े हो, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे छोटे ही रहे। और काविश तो हमेशा कहता है, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मैं और छोटा हो जाऊं ताकि आपकी गोदी में आने लगूं। लेकिन जब दोनों बच्चे शैतानी करना स्टार्ट करते हैं ना तो ऐसा गुस्सा आता है, मतलब कि कंट्रोल करना भी उसे मुश्किल होता है। और जब मार दो या गुस्सा कर दो तो डायरेक्ट आ जाते हैं इनके अब्बा कि अरे क्यों डांट रहे हो बेचारे लोगों को, अरे खेलने दो। अरे मैं पूरा टाइम उनको झेलती हूँ, मुझे पता है ना ये कितने अच्छे और कितने प्यारे बच्चे हैं आपके। और यही बच्चे अगर 10 से 15 मिनट इनके साथ रह लें तो ये इतना परेशान हो जाते हैं कि बस इन्हें किसी चीज़ में टीवी लगा दो, बस बैठा दो इनको। अब इनको ले जाओ, मैं 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा नहीं झेल पाते। तो सोचो हम लोग तो पूरा पूरा टाइम इनके साथ रहते हैं, तो हम लोग क्यों चिड़चिड़े नहीं होंगे, हम लोग की बातों में क्यों गुस्सा नहीं होगा। कोई तो समझो यार हम लोग को, हम लोग से तो पूछो कि हम लोग कैसे इनको ट्रीट करते हैं। मतलब इनको पढ़ाना भी है, इन्हें समझाना भी है, इन्हें सिखाना भी है, स्टोरी भी तुम्हें को सुनाना है। इनकी बातें भी इतनी सारी बातें होती हैं बच्चों की, वो तो आप लोग को पता ही है कितनी सारी बातें। और एक ही बात को हम लोग को 10 बार 20 बार सुनना पड़ता है। वो घूम घूम के आएंगे फिर वही बात रिपीट करेंगे, और हम लोग कैसे उसे कंट्रोल करते हैं, बहुत बड़ी बात है ये।
और यहाँ पे काविश के कजिन्स लोग आ गए और सब लोग साथ में खेल रहे थे। जब 2 से 6-7 हो जाते हैं बच्चे ना, तब पता चलता है कि घर मतलब पता चलता है कि हाँ घर में बच्चे हैं। ऐसा ऐसा शिकायतें आएंगी, शोर मचाएंगे। और सबको बैलेंस बनाने के लिए ना मेरे पास एक चीज़ होती है कि चलो कोई गेम खेलते हैं, ताकि बच्चे भी खुश रहें और मम्मा लोग भी खुश रहें कि हाँ चलो बच्चे लगे हुए हैं, मतलब वो भी बोर ना हो और मम्मा लोग भी थोड़ा से रिलैक्स फील करें कि हाँ बच्चे सुकून से बैठेंगे, बच्चों से जो कहा जाएगा वो करेंगे तो अच्छा लगता है। और बच्चे जब अपने मन से खेलते हैं तो इतना ख़तरनाक खेलते हैं कि उनके खेल से, इसीलिए बच्चे लोग सिर्फ वो खेल खेलते हैं जो मैं उन्हें खिलाना चाहती हूँ। और वो बच्चे खुश भी होते हैं कि हाँ हम लोग गेम खेल रहे हैं। क्योंकि काविश हलीमा के अगर कजिन्स आते हैं ना, तो काविश हलीमा उनको भी इतना ज़्यादा तंग करते हैं, परेशान करते हैं कि मम्मा वाली आवाज़ तो एक बार भी नहीं सुनाई देगी, लेकिन मुमानी मुमानी की आवाज़ पूरे में रहेगी। काविश ने ये किया, हलीमा ये कर रही है, काविश मार रहा है, किसी को रुला दे रहा है। इतनी बड़ी बड़ी उनकी अप्पी लोग हैं और वो रुला देता है, परेशान कर देता है, मार देता है। तो एक तो वो लोग प्यार में उसे कुछ बोलती नहीं है कि उसे मारेंगी, या तो वो लोग खुद नहीं करती है बल्कि मुझे बताती है। और मैंने कहा कि मेरे पास कोई शिकायत लेके नहीं आए, अगर काविश शैतानी कर रहा है तो आप लोग पीट के फिर मेरे पास आओ, फिर बताओ कि इसने ये शैतानी की है। मुझे बच्चे बहुत पसंद है, बस अपने बच्चे छोड़कर। मुझे मतलब कि बच्चों के साथ खेलना कूदना और उनके साथ गेम्स खेलना, उनके साथ उनके जैसा बन के खेलना। अभी ये लोग बार बार पूछ रहे थे ना कि ये क्या होगा या कैसा गेम है। मैंने कहा एक बार बन जाने दो, फिर मैं आप लोग को बताती हूँ कैसा गेम है, फिर ये गेम स्टार्ट होगा। सारे बच्चों ने एक साथ गेम खेला और बहुत मस्ती की और उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा ही था पहले से कि ऐसा गेम हो जो बच्चे भी खेल ले, छोटे भी खेल ले, बड़े भी खेल ले, दोनों लोगों को। और मतलब कोई ये नहीं रहे कि मैं नहीं खेल पा रहा हूँ ये गेम। काविश को ज़्यादा होता है ये चीज़ कि अगर कोई गेम है, अगर बड़े लोगों के हिसाब से वो नहीं खेल पा रहा है तो वो उदास हो जाता है कि मैं ये गेम क्यों नहीं खेल पा रहा हूँ, मामा मुझे नहीं आ रहा है। तो मैं उसी हिसाब से बना रही थी, काविश हलीमा भी खेल लें और ये लोग भी खेल लें। तो काविश की कजिन्स लोग चली गई थी अपने घर और काविश आए हैं अपना पार्सल लेने के लिए बाहर। और थोड़ी देर के बाद ही काविश की खाला आ गई। काविश की खाला ने जब से फ़ोन किया था, काविश गेट के पास जाके खड़ा हो जा रहा है या बालकनी की तरफ से देख रहा है। और मैंने कहा थोड़ी देर सो लो, अभी टाइम है उन लोग को आने में। तो वो बिल्कुल सो नहीं रहा था और किसी की भी गाड़ी की आवाज़ आ रही थी तो फ़ौरन दौड़ दौड़ के जा रहा था खाला है। और लास्ट टाइम पे जब मुझे पता चला कि हाँ आई है, मैंने भेज रही थी तो कह रहा था कि नहीं आप झूठ बोल रही हो, अभी खाला लोग नहीं आई, मैं तो कितनी देर से वेट कर रहा हूँ। ये है मेरी अमनू, इन्हें हर चीज़ का टेस्ट अब पता चल गया ना। वैसे भी इनको मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन माशाल्लाह कितने मज़े से खा रही हैं। जैसे हर बच्चे दीवाने होते हैं मिट्ठू मिट्ठू के, वैसे ये भी एकदम दीवानी है। कहीं भी मिट्ठू मिट्ठू आवाज़ आ जाए बस इन्हें वही चीज़ देखना है। उसके बाद मैं किचन में आ गई और मैं यहाँ चिकन रोस्ट कर रही थी और KFC स्टाइल में चिकन बनाने की कोशिश कर रही थी। आज ठंड तो बहुत ज़्यादा थी, पता नहीं ज़्यादा थी कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी। और काशिफ जितने बार मुझे देख रहे थे बोल रहे थे कि आज तुम्हें ठंड कुछ ज़्यादा ही लग रही है। मतलब मैं स्वेटर शॉल सब पहन के बैठी हुई थी।
मुश्किल से ये लोग 1 घंटे रुके और फिर जाने लगे। मैंने कहा कि कभी नहीं है कि तुम लोग टाइम से आ जाओ, थोड़ा-सा रुको। तो आफरीन हँस के बोलती है कि हाँ, तुम तो बड़ा टाइम से आती हो, तुम तो और रात में निकलती हो। हमारे साइड तो और ज़्यादा ठंड रहती है, बाहर निकले तो इतना ज़्यादा कोहरा था और सब लोग बाहर बैडमिंटन खेल रहे थे। तो मैंने कहा कि तुम लोगों को दिख भी रही है चिड़िया? उन लोगों ने बोला कि नहीं, दिख तो नहीं रही है, एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ काविश हलीमा की खाला जा चुकी थी और काविश जैसे ही ऊपर आए बोल रहे थे, ओम भैया लोग तो बाहर खेल रहे हैं, मुझे भी खेलना है। मैंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, आप लोग दूध वूध पी लो तो फिर चलते हैं। हम लोगों ने भी एक नाकाम कोशिश करना स्टार्ट कर दिया, जो अभी ये लोग कर रहे थे। लेकिन अगर थोड़ी देर निकलो और वहाँ रहो उस माहौल में तो सेट हो जा रहे हैं कि हाँ, दिख रही थी थोड़ी बहुत चिड़िया। तो फिर हम लोग बहुत पास में आके खेल रहे थे कि काफ़ी दूर नहीं जाना है, बस पास में ही रहना है। काविश हलीमा ने तो अपना पूरा प्ले ग्राउंड ही बना लिया बाहर निकलते ही, मतलब कि सारी चीज़ें ला के। काविश का भी मतलब उतने टाइम में वो बॉक्सिंग भी कर रहा है, फुटबॉल भी खेल रहा है, बैट बॉल सारा 10-15 मिनट के अंदर उसने सारे गेम खेल के एक साइड कर दिया। उसे मतलब डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि मैं क्या खेलूं। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और फिर मैंने कहा कि चलो बस हो गया, इतना बहुत है आज के लिए, चलो अंदर और फ़ौरन ही सो जाना, बिल्कुल कोई भी नखरे मत करना। तो इन दोनों लोग को लिटाया मैंने, दूध वगैरह दिया, ब्लैंकेट उठाया और मैंने कहा कि अब सो जाओ, आज के लिए इतना बहुत है, अब इससे ज़्यादा मेरे पास ताकत नहीं रह गई है। और वो लोग बोल रहे थे कि हमारी स्टोरी सुनाओ। मैंने कहा कि हाँ, मैं अभी सुना दूँगी स्टोरी, लेकिन अभी के लिए आप लोग लेट जाओ। ये लोग इतना थक चुके थे कि 2 मिनट भी नहीं लगा और दोनों लोग सो गए लाइट ऑफ होते ही। मैं 2 मिनट तक बस बाहर से अंदर आई हूँ और ये लोग दोनों सो गए थे। तो इनके सोने के बाद यहीं पे मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही। अल्लाह हाफिज़।